आज़ाद कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 13 हल्कों में से 10 के मुकम्मल गैर सरकारी गैरतमी नताइज मौसूल, 7 पर नून लीग और 3 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। हल्का L1 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक कामयाब, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अफसर शाहिद को शिकस्त। L2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद, L3 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के चौधरी आसिफ सुल्तान, L4 मीरपुर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद ने फतह हासिल की। L7 भिंबर से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक, L8 कोटली से पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक, L9 कोटली से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम, L11 कोटली से मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ, L12 कोटली से नून लीग के मोहम्मद रियासत खान और L13 कोटली से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज अहमद खान जीत गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। समहानी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आमद पर नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। शेर पर मुहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मुहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन LA-12 के मुतनाज़िब पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी तौर पर रोके जाएँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ का मुतालबा, कहा मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने और जाली वोटिंग की शिकायत इंतहाई संगीन है। मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया। मुतासरा पोलिंग स्टेशन पर तहकीकात के बाद फ़ौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग करवाई जाए। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किह है। फैसलाबाद के खानवाना बाईपास चौक पर ट्रक की रिक्शे को टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। आज पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी का तेल 1 रुपये 96 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमतें आज रात तक के लिए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन के अख्तिताम पर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों पर 126 रन बना लिए, 155 रन की बरतरी हासिल कर ली। तिरानवे पर 7 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडियन टेल एंडर्स डट गए। 8वें विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 33 रन की शिराकत। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 3, खुर्रम शहजाद 2, मोहम्मद अली और आमिर जमाल ने 1-1 विकेट हासिल की। तीसरे दिन खाने के वक्फे के बाद पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई थी। अमरीकी अरकान कांग्रेस के GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, 2 तरफ़ा दिफाई इक़्तिसादी ताउन और खुशहाली के फ़रोग़ के इम्कानात पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा कि पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम की बुनियाद इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाक़ाई रवाबित में मुज़मिर है। फील्ड मार्शल ने कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जारी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। अमरीकी वफ़द ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका पाकिस्तान इक़्तिसादी, तिजारती और इदारा जाती रवाबित मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। अमरीकी वफ़द ने 2 तरफ़ा इक़्तिसादी रवाबित, निजी शोबे के इश्तराक और बाहमी तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मौक़े पर भी बातचीत की।
जनरल सैयद आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का मनसब संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। जनरल सैयद आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा के लिए फातह ख्वानी की। फील्ड मार्शल की जनरल सैयद आमिर रजा को कमान संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। मशरक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का इजहार। शहबाज शरीफ ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के अज़म का इयादा किया। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले फैसलों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा है कि चीन पाकिस्तान को अपना आहनी भाई समझता है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ और समाजी और मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। आप ये चाहते हैं कि मैं शर्जील मेमन साहब की जो बातें हैं उसका मैं बढ़ चढ़ के जवाब दूं, उसके बाद वो मेरी बातों का जवाब दे, यहाँ फिर तू तकरार हो। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता ऐसा। तो आप दोनों तो इत्तेहादी हैं ना, आप दोनों एक दूसरे को मोबाइल पे मैसेज करें कि हम सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। मैं सवाल करता रहूंगा, शर्जील मेमन साहब आप पर प्यार बरसाएं, आप उन पर प्यार बरसाएं, किसने रोका है? नहीं, आपको क्या मालूम कि हमारे दरमियान क्या बात होती है और क्या बात नहीं होती? तो शर्जील मेमन साहब तो बयान कर रहे हैं जो उन्होंने करना है, आपको सवाल से प्रॉब्लम हो रही है। आपके ये मीडिया की ये ट्रेनिंग रही है कि सियासतदानों को किसी न किसी बहाने से जो है वो गंदा किया जाए। किसी के मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाल रहा, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अगर सवाल ना हो रहे होते और मीडिया पाकिस्तान में सवाल ना उठा रहा होता तो शायद आज नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, आप और आपके दीगर रहनुमा जेल में ही होते। यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं, जब मीडिया पर सवाल उस वक्त उठाए जाते थे तो शायद आपको अच्छे लगते थे, आज नहीं लग रहा है। लड़ाइयां नहीं कराई जाती थी। मैंने शर्जील मेमन साहब से नहीं कहा कि आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहें, और मैंने आपसे नहीं कहा था या किसी मीडिया ने नहीं कहा था कि आप इनसे कहें कि 2.5 से 3,000 रुपए की करप्शन करके बाहर पैसा लेंगे। सवालों का कोई मकसद नहीं, उन सवालों का इन चीज़ों से तल्लुक ही कोई नहीं था। आपने सवाल वो उठाए जब उन्होंने हमारे खिलाफ गलत मुकदमे बनाए और उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको छोड़ना ही नहीं है। 2,500 अरब रुपए की करप्शन करके पैसे दुबई मुंतकिल करने के इल्ज़ाम से मुतालिक सवाल पूछने पर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान और सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानजादा और नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह में बहस हो गई। कराची के इलाके औरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद, असलह और मोटरसाइकिल बरामद। IG सिंध जावेद आलम ओडो ने वाक़ई की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध का शहीद एहलकार हसन की बहादुरी, फ़र्ज शनासी और जुर्रत को खिराज अक़ीदत, शहीद एहलकार के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। शेखुपुरा में नाला डेक और नाला भीर के ओवरफ्लो होने से तहसील मुरीदके के इलाके मुतासर इलाकों में फौरी रिस्पॉन्स के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम, लोगों की कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकली। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी की आमद में इजाफा, 64,000 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब आ गया। हेड से दनाई पर पानी का बहाव कम हो गया, 56,943 क्यूसेक के साथ सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चनाब में सूरत हाल मामूल पर आ गई। दरिया सिंध में कालाबाग, तौंसा बैराज और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। कराची में हब नॉर्दर्न बाईपास के करीब झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। सुरजानी टाउन में कार से झुलसी हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश कार की पिछली सीट पर थी। कार में नस्ब सिलेंडर को आग लग गई थी। गाड़ी स्टार्ट करके AC भी ऑन किया गया था। शुबह है कि लाश को गाड़ी में डालकर आग लगाने की कोशिश की गई। बटवा, मोबाइल फ़ोन, पैसे, चेक और दीगर सामान मिला। सोहराब गोट इंडस प्लाजा के करीब फायरिंग से एक शख्स जान बहक। लियारी एक्सप्रेसवे के करीब गोली लगी, लाश मिली है। खैरपुर के इलाके अहमदपुर में एक ही घर के 4 बच्चे लाले नहर में नहाते हुए डूब कर जान बहक हो गए। चारों बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। उम्र 8 से 12 साल के दरमियान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दुख का इजहार।
वज़ीर आला सिंध ने लाड़काना में भी 3 बच्चों के डूबने पर अफसोस का इजहार किया। DC लाड़काना और DC खैरपुर को मुतासरा खानदानों से हर मुमकिन ताउन की भी हिदायत की। कराची से दुबई जाने वाले मुसाफिरों से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक एक ही खानदान के 6 अफराद से 55,000 अमरीकी डॉलर बरामद किए गए। रकम स्टेट बैंक की मुकर्ररा हद से ज़्यादा निकलने पर कार्रवाई की गई। गजा जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमले, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 15 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इराक़ी वज़ीर आज़म ने इराक़ से ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया की सऊदी अरब पर हमले की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। कहा कि इराक़ी सरज़मीन को हमसाय ममालिक पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। भारत में नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी ने मुजाहिदीन की रिहाई न होने पर दोबारा एहतजाज की धमकी दे दी। तर्जुमान CJP का कहना है कि हुकूमती वादों के मुताबिक अगर मुख्तलिफ रियासतों से गिरफ्तार मुजाहिदीन को आज रिहा न किया गया, दर्ज FIR खारिज ना की गई और मजीद मुकदमात दर्ज ना होने पर अमल ना किया गया तो हमें एहतजाज दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फ्रांस और स्पेन के जंगलात में लगी आग पर मुकम्मल काबू पाने में कई महीने लगने का खदशा। फ्रांस में लगी आग दारुल हुकूमत पेरिस से 4 गुना ज़्यादा रकबे पर फैल चुकी। 2.25 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। स्पेन में मैड्रिड के नवाह और वेलेंशिया के इलाके में भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कनाडा के शहर टोरंटो के मरकज में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर फायरिंग। पुलिस की भारी नफरी ने कौंसल खाने की इमारत को घेर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में खवातीन पर चाकू से हमला, 3 खवातीन जख्मी। फ्रांसीसी हुक्काम ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक मौके पर मौजूद अफराद ने हमलावर को काबू किया था। बलूचिस्तान की पहली खातून कोह पैमा मलाइका खिलजी कोयटा पहुंच गई। रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब ने इस्तकबाल किया। मलाइका खिलजी ने कहा है कि स्कर्दू की 6000 मीटर बुलंद चोटी सर करने में मुश्किलात रहीं, ताहम बलूचिस्तान की पहली खातून कोह पैमा बनना एजाज़ की बात है। और जनूबी कोरिया की हॉकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वजारत बैनुल-सूबाई राबते के हुक्काम ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। जनूबी कोरिया का वफ़द 24 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया की हॉकी टीमों के दरमियान 4 मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी।